ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक संख्या 32, 33, 34 और 35। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्वितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमावस्थिता युद्धे प्राणास्त्य कृत्वा धनानि च अर्चार्य पितरः पुत्रास्थैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रः शाला सम्बन्धिस्थिता एतान् हस्तुमिच्छामि धन्तोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु महिर्कृते निहत्य धार्ता राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दना। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले और अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों के से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की बात तो छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो हमने डिस्कस किया था कि पिछले कुछ श्लोकों में किस प्रकार से अर्जुन कुछ तर्क दे रहे हैं युद्ध ना लड़ने के लिए। तो हमने पहला तर्क अर्जुन का सुना था 28, 29, 30 में कि अर्जुन कंपैशन के बारे में बात कर रहे हैं, और अब पिछले श्लोक और इस श्लोक में अर्जुन इंद्रिय सुख की बात कर रहे हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इंद्रिय सुख नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। और हमने सुना कि ये सच्ची बात नहीं है। हाँ, हमने बड़ी डिटेल में समझा कि हम लोग कई बार ऊपर से कह देते हैं मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से हमारे अंदर हृदय में इच्छा होती है कि मुझे चाहिए। हमने एग्जाम्पल लिया दहेज का, हमने एग्जाम्पल लिया किसी के घर हम खाने जाते हैं उसका। तो इस प्रकार से अंदर से इच्छा छुपी होती है, लेकिन ऊपर से कहते हैं। तो वास्तव में सच्चाई नहीं। और हमने ये सुना कि अपनी तृप्ति के लिए हमें कभी नहीं जीना है। देखिए इस श्लोक में अर्जुन परेशान है और भगवान को गोविंद कह के पुकारते हैं। गोविंद का अर्थ होता है गायों को तृप्ति प्रदान करने वाला, उनको सुख देने वाला, या हमारी इंद्रियों को सुख देने वाला। तो क्योंकि अर्जुन बड़े व्यथित हैं, परेशान हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान को गोविंद कहते हैं कि मेरी इंद्रियों को आप शांत कीजिए, उन्हें सुख प्रदान कीजिए। आई एम गेटिंग कंफ्यूज नाउ। तो हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ। तो ऐसे लाइन सुन के अगेन ऐसा लगता है कोई वैरागी व्यक्ति बोल रहा है, तो कह रहे मुझे क्या करना है राज्य का, सुख का, जीवन का, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं ना। इस लाइन से पता चलता है कि वास्तव में क्या मनोस्थिति है अर्जुन की। तो ऐसी मनोस्थिति संसार में मुझे लगता है 99.99% की होती है। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, पूरे दिन जी जान लगा के काम करते हैं, सवेरे से लेकर रात तक काम करते हैं। कई लोग डबल जॉब करते हैं, कई लोग सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा काम करते हैं, कई लोग जॉब के साथ बिजनेस करते हैं, कई लोग 2 बिजनेस करते हैं। न जाने कितना मेहनत हम करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं, यहाँ लिखा है किसके लिए करते हैं। क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि हम जितना भी धन प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं वो वास्तव में अपने सगे संबंधियों के लिए करते हैं, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि जब यही सब मारे जाएंगे तो फिर क्या फायदा है युद्ध को लड़ने का। ये जीवन की बहुत ही लोएस्ट क्या कहेंगे उसके रियलाइजेशन है। जैसे कि हम देखते हैं एक जानवर है, एक चिड़िया भी है। चिड़िया सवेरे सवेरे उड़ जाती है, कहीं कहीं से घूम घाम के कुछ तिनके लेके आती है, और उसके घोंसले में उसके बच्चियाँ, जो उसके छोटे छोटे चूजे होते हैं, छोटे चिड़िया के बच्चे होते हैं, और चोंच खोलते हैं और उनके मुंह में डालती है। फिर उड़ जाती है, फिर डालती है, फिर उड़ती है, फिर डालती है। इस प्रकार से जानवर भी इस तरह का कार्य करता है। मैं और मेरा परिवार। और हम अपने वैष्णव शास्त्रों में देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। हम देखते हैं खोल बेचा श्रीधर। श्रीधर एक व्यक्ति थे जो कि बहुत ही गरीब थे श्रीधर, और
वो केले के पत्तों को बेच के पत्तल बना के दोने बना के ऐसी कई चीज़ें केले की बेचते थे, केले की रेडी पे। और उन्हें जो भी आमदनी होती थी, कहते हैं उस ज़माने में, मान लीजिए आज की आमदनी के हिसाब से 10 रुपए, एक आदमी जो 10 रुपए कमाता है वो 5 रुपए भगवान की सेवा में लगा देते थे, गंगा जी की सेवा में लगा देते थे। सोचिए 10 रुपए कमाने वाला 5 रुपए अगर लगा दे तो 5 रुपए में जीवन चलाए कैसे, कितना मुश्किल काम है। और हमने देखा रूप गोस्वामी के एग्जाम्पल को, जिन्होंने अपार धन कमाया। वो चाहते थे, वो रिटायरमेंट ले रहे थे, संन्यास ले रहे थे, वो चाहते तो सारा धन अपने संबंधियों को दे सकते थे, ये लीजिए आप लीजिए जी, हम तो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने भी जीवन 50% ऑफ द इनकम जो उनके पास थी वो सारी वैष्णवों को दे दी, और केवल मात्र 25% अपने संबंधियों में बची, और 25% आगे कृष्ण भावनामृत के कार्यों के लिए रिजर्व करके रख दी, लेकिन 50% तुरंत वैष्णवों को दे दी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं शास्त्रों में। हम देखते हैं अम्बरीश महाराज को, जिन्होंने अपना सब कुछ, शास्त्रों में आता है, भगवान की सेवा में लगा दिया था। और हम देखते हैं अम्बरीश प्रभु को। आप कहोगे जी अम्बरीश महाराज तो न जाने कब के थे शास्त्रों में, लेकिन हम देखते हैं अम्बरीश प्रभु को, जो कि अभी लाइव एग्जाम्पल है, जो फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। आप जानते हैं फोर्ड को, तो कितनी सारी कारें बनती हैं फोर्ड की, फोर्ड एंडीवर एक्सेट्रा, उसके जो मालिक हैं, ही हैज गिवन एवरीथिंग टू श्रील प्रभुपाद। इस्कॉन का जो मंदिर, बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा मायापुर में, उसमें बहुत मेजोरिटी में लक्ष्मी उन्होंने लगाई है, और लोग कहते हैं इस्कॉन का पैसा बाहर जाता है। तो जो भी है, हम देखते हैं कि कितने ऐसे हम लोगों को पर्सनली जानते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन सब कुछ लगा दिया। और यहाँ पर क्वेश्चन ये आ रहा है कि जिन लोगों के लिए हम कमाते हैं वो इस युद्ध में खड़े हैं, तो हम क्यों युद्ध को लड़ें? तो इसका मतलब क्या कोई भी युद्ध, क्या कोई भी कार्य करने के, युद्ध करने के, कुछ भी करने के कई पर्पस हो सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए भी कर सकते हैं, या हम कृष्ण के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, कर दोनों ही रहे हैं, पैसा दोनों ही कमा रहे हैं। जब संसारी व्यक्ति पैसा कमाता है तो जानते हैं उसके ऊपर किसकी कृपा होती है? ऐसा लगता है कि लक्ष्मी जी की कृपा होती है। लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है, उन पर दुर्गा जी की कृपा होती है। दुर्गा जी को जेलर कहते हैं हम। ये दुर्ग जो है ना, ये जो किला है, ये जो संसार एक किला है, इसकी जो रखवाली करती हैं वो दुर्गा जी करती हैं। हाँ, उनका काम यही है कि वो इंश्योर करती हैं कि कोई व्यक्ति इसमें से चला ना जाए जब तक कि शुद्ध ना हो जाए। इसलिए कई बार वो धन देती हैं, और वो धन ही उसके गले का फंदा बन जाता है। और जब लक्ष्मी जी धन देती हैं, दोनों के धन में क्या फर्क है? दोनों ही व्यक्ति धनी होते हैं, लेकिन एक उसी धन में, डिप्रेशन में, टेंशन में मर जाता है, कई सारी बीमारियां पकड़ लेता है, उसके बच्चे उसका मर्डर कर देते हैं। कई बार उसके बच्चे कहते हैं कब मरेगा बूढ़ा, इसके संपत्ति हमारे पास आएगी। और जब लक्ष्मी जी धन देती हैं तो वो उसका हाल होता है ध्रुव महाराज जैसा, प्रहलाद महाराज जैसा। हाँ, जो कि इतनी लक्ष्मी प्राप्त करने के बाद भी उनका हृदय, उनका दिल जो है बिल्कुल भी भौतिकता की तरफ नहीं जाता, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की पत्नी है। वो इंश्योर करती हैं कि इसका कुप्रभाव मेरे बच्चों पर ना पड़े। इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, जब कभी उनके पास लक्ष्मी आती है तो वो उससे प्रभावित नहीं होते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रियव्रत महाराज है, कर्दम मुनि, इतनी योग्यता, इतनी योग्य शक्ति उनके पास थी, लेकिन फिर भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने संतान भी उत्पन्न करी, उन्होंने 9 पुत्रियां उत्पन्न करी, 1 पुत्र उत्पन्न किए, फिर भी वो वैरागी बने रहे। इतना धन संपदा आने के बाद भी जो भक्त है वो विचलित नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि पहले कोई व्यक्ति धन कमा रहे हैं, हम अपने बच्चों को केवल धन कमाना सिखा रहे हैं। हम जानते हैं, हम उनको नहीं सिखा रहे हैं कि अपना बर्तन को बनाए। देखिए, पहले किसी चीज को इकट्ठा करने के लिए एक बर्तन की आवश्यकता है। उस बर्तन में सामान रखेंगे तो बचेगा, यदि उस बर्तन में छेद हो जाएगा तो सारा का सारा नीचे से निकल जाएगा। हम सभी संसार के लोग अपने बच्चों को ये इकट्ठा करना तो सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं सिखा रहे कि इसको रखना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है। इसलिए कम उम्र में ये लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं और अपनी मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं, और अपने जिंदगी में बहुत बड़े कारण इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए कहते थे विद्या ददाति विनियम विनियाति आति पात्रतम। पात्र जानते हैं ना, पात्र किसको कहते हैं? पात्रता। वैसे तो चरित्र को कहा गया, लेकिन पात्र मतलब पात्र। पात्र, हाँ, ये पात्र ही किसी चीज को इकट्ठा कर पाता है। ये कैसे आता है? ये आता है विनम्रता से। विनम्रता कैसे आती है? विनम्रता आती है विद्या से। इसका मतलब विद्या का पर्पस विनम्रता है। विद्या का पर्पस इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, विद्या का पर्पस MBBS की डिग्री नहीं है, जिसको करने के बाद हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। विद्या का पर्पस केवल क्या है? विनम्रता प्रदान करना। यही व्यक्ति, जो व्यक्ति विनम्र नहीं है, वो समझ लीजिए अनपढ़ है। आज हम लिटरेसी रेट करते हैं, भारत की आज से 200 साल पहले लिटरेसी रेट 50% था। आज देखिए जी, भारत का लिटरेसी रेट 70% हो गया, 80% हो गया है। कितनी प्रोग्रेस कर ली है। लेकिन भारत के लोग और ज्यादा घमंडी हो गए हैं।
आज से 50 साल 100-200 साल पहले भारत के लोग बड़े विनम्र थे माना। तो वाकई में विद्या ददाति विनयम, और विनम्रता से पात्रता आती है। जब ये पात्रता आती है हमारे अंदर, तब हम संसार में, जब हमें ऑपुलेंस मिलेगी इन बच्चों को फ्यूचर में, ये जब बड़े व्यक्ति बन भी जाएंगे, अगर धन कमाएंगे, क्योंकि धन कमाना तो भाग्य पे है, भाग्य हमारे कर्मों से आता है। और यदि इनके पास धन भी आएगा तो भी ये विचलित नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा होगी। और जो बिना भगवान का भक्त बने धन कमाता है, कृपा उसके ऊपर भी दिखती है कई बार। देखिए जी, ये भी तो धन कमा रहा है, लेकिन वो दुर्गा जी की कृपा है, और दुर्गा जी जेलर हैं। कई बार जेलर जो है ना, जेल में कोई बहुत बढ़िया दाल रख देते हैं किसी के आगे, कहता है अरे वाह आज दाल मखनी है, और जब दाल मखनी को खाता है तो उसमें जो कंकड़ चबाता है, तब उसको समझ में आता है ये तो मखनी नहीं है, ये तो दाल पथरी है। तो इस प्रकार से जेलर का काम यही है। तो ध्यान रखिए, दुर्गा, हाँ, उनकी कृपा नहीं लेनी है। उनकी कृपा से बहुत बड़ा समस्या है। और भी हम सुनते हैं गाना, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे क्या आते बढ़ती। ये जो है धन है, यौवन है, ये जो पुत्र है, परिजन है, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये आज हैं और कल नहीं है। ध्यान रखिए, यहाँ पर अर्जुन की बातों से ये लग रहा है कि वो कह रहा है कि मैं इन्हीं लोगों के लिए तो कमा रहा हूँ, ये राज्य इन्हीं लोगों के लिए तो है, इस युद्ध में ये लोग मारे जाएंगे, हाँ, तो मेरा युद्ध करने का क्या लाभ। और हम देखते हैं इस्कॉन के बहुत सारे भक्त जो हैं पूरे दिन काम करते हैं, अपने सारी नौकरी छोड़ देते हैं। कई लोग ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कई लोग सन्यासी बनते हैं, कई गृहस्थ होकर भी पूरा दिन इसी में लगाते हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन बिजी रहते हैं। यानी कि वो लोग भी काम करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अब तो हमने सब छोड़ दिया है, अब क्या करें, अब क्या जरूरत है काम करने की। हाँ, कई लोग हैं जो कमाते हैं और सब कुछ दे देते हैं। हाँ, कई लोग जो है टैक्सी, एक हमारे ऐसे महाराज थे जो पूरे दिन टैक्सी ड्राइविंग करते थे और सारा पैसा प्रभुपाद को दे देते हैं, ताकि वो मंदिरों का निर्माण कर सकें, पुस्तकों को छाप सकें। इसलिए हमारा युद्ध करने का, नौकरी करने का, बिजनेस करने का पर्पस ये नहीं है कि हम अपने संबंधियों को सुखी कैसे कर सकें, बल्कि ये है कि कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर पाएं, कैसे हमें जो योग्यता मिली है, जो धन मिला है, जो कृष्ण का ही है, उस पर हम कुंडली मार के ना बैठ जाएं कि मैं और मेरे बाद मेरा परिवार और उनके बाद उनके बाद। इससे किसी का लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर हम इसको सही धार्मिक चीज़ों की तरफ में लगाएंगे तो क्या होगा, पात्रता आएगी हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, और उसी से उनका कल्याण होगा। ध्यान रखिए, धन से नहीं होगा। ये धन अगर उन्हें बिना पात्रता के मिल जाएगा, बिना भक्ति के मिल जाएगा, तो इस धन का दुरुपयोग होगा ही। आज वो बड़े सभ्य लगते हैं, कल वो असभ्य बन ही जाएंगे, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। जो व्यक्ति भक्त है उसके अंदर धीरे धीरे सारे दैवीय गुण आ जाते हैं, भगवान उस पर कृपा करते हैं। हाँ, जिसको भगवान प्रेम करते हैं ना, उसको भगवान सारे गुण धीरे धीरे दे ही देते हैं, चाहे उसमें कितने ही अवगुण क्यों ना हो। आज की डेट में यदि वो भगवान का भक्त है, सरेंडर्ड है कृष्ण को, गुरु को, तो उसके अंदर सारे दैवीय गुण आ जाते हैं, लेकिन दूसरे के अंदर कोई दैवीय गुण नहीं आता है। बल्कि जो व्यक्ति सब है लेकिन भक्त नहीं है, वो उसके अंदर सारे दैवीय गुण धीरे धीरे चले जाते हैं। इसलिए जब वो बोलता है कि ये सारे मेरे समक्ष खड़े हैं, इन सबको मार दूंगा तो ये इससे भली है तो यही मुझे मार दें, ऐसा लगता है कि कितना दयावान व्यक्ति है। कहता है मुझे मार लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, मुझे नहीं चाहिए। शिला प्रभुपाद कहते थे मुझे चाहिए। ये कह रहा है मुझे नहीं चाहिए, हम कहते हैं हमें चाहिए। हाँ, हमें बंगले चाहिए भैया, वहां अपनी क्लास चलाएंगे, भक्तों को रूम किराए पे देंगे, कुछ प्रचार के लिए कुछ करेंगे, इसलिए तीनों लोग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए हर वस्तु चाहिए। इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ा एक तरह समझ लीजिए, पूरा नजरिया ही डिफरेंट है। अर्जुन इस वक्त मोह से ग्रस्त है, इसलिए वो सारी चीजों को मोह से देख रहा है। उसको लगता है मैं लड़ रहा हूं तो अपने परिवार के लिए तो लड़ रहा हूं, परिवार बचेगा नहीं। जबकि भगवान उसको समझाएंगे तेरे को लड़ना इसलिए है, परिवार के लिए नहीं, क्योंकि ये परिवार आज है, कल तेरा कोई दूसरा परिवार होगा, परसों तो कहीं और पैदा होगा, फिर और कोई परिवार होगा। आपको अपने कर्मों को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ठीक है, तो अर्जुन का ये जो आज का लॉजिक था पिछले 2 श्लोकों में, इंद्रिय तृप्ति के लिए मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है, परिवार से उसकी जो अटैचमेंट है, जो उसको उसके धर्म से दूर कर रही है। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।